अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अशद। आज के इस व्लॉग में आपको लेके चलेंगे कराची के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेजेस में से एक। ये सिर्फ कराची का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का कदीम तरीन कॉलेजेस में से एक है, जो कि अपनी आला मेयार की तालीम के लिए जाना जाता है। पिछले कई बरसों से डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची का सेकंड बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज का पूरा नाम दयाराम जेठामल सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है और इसको 17 जनवरी 1887 में ओपन किया गया था। ये गेट जो आप देख रहे हैं ये इस कॉलेज का मेन गेट है, जो कि कई सालों से स्टूडेंट्स की एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे तो इस कॉलेज के मुतअद्दिद गेट्स हैं, मगर फ़िलहाल काफ़ी सालों से यही गेट स्टूडेंट यूज़ करते हैं कॉलेज में एंटर करने के लिए। राइट साइड पे इनका कैंटीन है, जबकि ये बिल्डिंग जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रही है यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था। मैं खुद भी डीजे साइंस कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरी इस कॉलेज के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। ये है इस पूरे बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट, जहाँ से आप स्टेयर्स लेके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं और इस बड़े से डोम के अंदर एक बहुत बड़ी बेल लगी हुई है विच इज जाइजेंटिक इन साइज। किसी ज़माने में इस बेल को पीरियड स्टार्ट और एंड होने के टाइम पे इसके अलावा असेंबली और ब्रेक टाइम के लिए यूज़ किया जाता था। वैसे तो डीजे साइंस गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी है, मगर कुछ ऐसे भी एरियाज है जो अब अबैंडन है और अक्रॉस द रोड इसके अंदर वक्त के साथ साथ कुछ और नई बिल्डिंग्स को भी इंक्लूड किया गया है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये किसी ज़माने में प्रिंसिपल का घर हुआ करता था, जो कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल को गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड था, मगर अब ये सिंध टेक्स्ट बुक डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल है। ये कॉलेज ब्रिटिश राज में तामीर किया गया था और कई साल तक ब्रिटिशर्स ही इस कॉलेज को रूल करते रहे। इसके पहले प्रिंसिपल का नाम था मुलिनेक्स आर वेल्मस्ले, जो कि 1887 से लेके 1888 तक इस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। ये है न्यू विंग जो डीजे साइंस गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ऐड किया गया है और इस बात का ख्याल रखा गया है कि इसकी लुक एंड फील भी एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसे डीजे साइंस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की है। जबकि राइट साइड पे ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये AQ खान डिपार्टमेंट कहलाता है, जहाँ पे ज़्यादातर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की क्लासेस ही हुआ करती हैं। हमारी भी क्लासेस यहीं होती थी एंड ट्रस्ट मी, इस कॉलेज की क्लासेस इतनी बड़ी हैं कि आपको लगेगा कि शायद आप किसी 90 mm की स्क्रीन वाले सिनेमा के अंदर बैठे हुए हैं। इसी एरिया के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है राइट नेक्स्ट टू AQ खान डिपार्टमेंट और इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आप बहुत सारे इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, मगर इनका जो मेन प्लेग्राउंड है वो PIDC के पास है, जिसमें अमूमन क्रिकेट और फुटबॉल के टूर्नामेंट्स भी मुनक्किद किए जाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं पुरानी बिल्डिंग की जानिब एक बार फिर से, और सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है फिजिक्स डिपार्टमेंट। और डीजे साइंस के अंदर किसी और डिपार्टमेंट का ज़्यादा जोर चलता हो या ना चलता हो, मगर फिजिक्स डिपार्टमेंट की वजह से ही इस कॉलेज में आज तक स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर में ख़ास तौर पे अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करना पड़ता है। इस बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन का इतना अच्छा इंतज़ाम है कि अगर पंखे ना भी चल रहे हों तब भी आपको 1 मिनट के लिए भी गर्मी का एहसास नहीं होगा और बहुत ही स्पेशियस और वेल प्लान्ड लेबॉर्ट्रीज भी हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट से थोड़ा सा आगे लेफ्ट पे जो आपको ये वाइट लाइट दिख रही है ये है प्रिंसिपल्स ऑफिस। आई विश कि कभी मैं आपको डे टाइम में इस पूरे कॉलेज का टूर करा सकूँ, मगर रात के टाइम पे बस इतना ही दिखा सका हूँ। इस बिल्डिंग के साथ साथ इसकी सराउंडिंग में आपको और भी कई खूबसूरत तारीख़ी इमारतें देखने में आएंगी और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि शायद आप किसी यूरोप के शहर में घूम रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी तारीख़ी इमारतों की उस तरह हिफाजत नहीं की जिस तरह से करनी चाहिए थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपको नाम बताता हूँ कुछ बहुत ही अहम शख्सियात के जो इस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ज़ियाउर रहमान जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, इसके अलावा अदीबुल हसन रिजवी साहब जो कि इस SIUT के फाउंडर हैं, इसके अलावा मुराद अली शाह और बेशुमार नोन पर्सनैलिटीज़ ने इस कॉलेज से पढ़ा है। हॉकी प्लेयर्स की बात कर लें तो कामरान अशरफ और शाहिद अली खान साहब ने भी इसी कॉलेज से तालीम हासिल करी है। इसी के साथ इस ब्लॉग का इख्तिताम होता है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।